गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिक्स इन ट्रिकी माइंड। तो मैं श्रीता आज आप सब लोगों के सामने आ गई एक नया सरप्राइज लेके। तो चलो देखते हैं आज का सरप्राइज क्या है। देखो, ये मेनली एक स्टूडेंट की विश के ऊपर हो रहा है ये वीडियो, क्योंकि वो चाहता है मेरे से एक चैप्टर क्लियर करने का। उस मतलब वो खुद भी पढ़ा है, पर मेरे से और भी क्लियर होने के लिए मुझसे पढ़ना चाहती है, तो उसी लिए वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप की है। तो उसके लिए मेनली मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो तुम सब भी थोड़ा बेनिफिशियल हो सकते हो, क्योंकि मेरा मानना है उसका भी डाउट है, तो तुम लोगों का भी थोड़ा थोड़ा डाउट रह सकता है। तो हम जितना हो सकता है हम क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर तुम लोगों का डाउट होगा तो तुम लोग मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में देना, मैं उसको भी क्लियर करने का कोशिश करूंगी। और देखो, वो बिना हेजिटेशन के दिए है और मैं भी आज वो वीडियो बना रही हूँ। तो उसके लिए तुम लोगों का भी अगर कुछ भी डाउट रहा, माइनर डाउट भी रहा, तो तुम भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम मेनली मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या पढ़ेंगे। देखो, हम सीबीएसई बोर्ड के बुक से रेफरेंस लेके पढ़ा रहे, ताकि तुम लोगों का फॉलो करने में भी थोड़ा मदद हो। और देखो, हम बुक का नहीं पढ़ाते वैसा, क्योंकि हम रट्टा नहीं मरवाएंगे, हम थोड़ा कोशिश करवाएंगे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, तुम लोगों को कॉन्सेप्ट देने के लिए। तो उसके लिए हम बुक वैसे सीरीज वाइज पढ़ नहीं रहे, पर उसके रेफरेंस से हम चलेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करें। मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये सुन के हमको क्या लग रहा है, इन लोगों का अचानक से एग्जिस्टेंस कहाँ से आ गया। मतलब जैसे कि हम लोग भी अचानक से तो कहीं जगह नहीं चल जा सकते। हम लोगों का पहले एक परमानेंट एड्रेस होता है, फिर उधर से हम कहीं पर जाते हैं। तो वैसा ही ठीक इन लोगों का परमानेंट एड्रेस, मतलब इन लोगों का ऑकरेंस या इन लोगों का एग्जिस्टेंस कहाँ से आया, तो उसके लिए हमको थोड़ा पास्ट स्टडीज करना पड़ेगा। तो चलो हम करते हैं वो स्टार्ट। देखो, तुम लोग यार 7 में पढ़े थे एलिमेंट, कंपाउंड और प्योर सब्सटेंस, फिर मिक्सचर। तो उधर से ही हम लाएंगे इस टॉपिक को। तो देखो, बहुत डिविजन होता है, तो उनमें से एक छोटा सा पार्ट होता है ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखो, पहले हम जाते हैं पास्ट स्टडी में। देखो, एलिमेंट क्या होता है। एक एलिमेंट होता है एक सब्सटेंस जो एक टाइप का पार्टिकल से ही बना रहता है। एक टाइप का पार्टिकल मतलब देखो, कोई एक ऑब्जेक्ट को या कोई एक सब्सटेंस को अगर तोड़ते रहोगे तो जो सबसे छोटा पार्ट आएगा वो होगा तुम्हारा एटम। एटम को भी तोड़ के आयन आएगा, पर हम फिलहाल एटम तक ही रहते हैं, क्योंकि उधर से हम लोगों का ये टॉपिक आ जाएगा। तो वो कोई एक सब्सटेंस एटम से ही बना रहा है, खाली एक टाइप का एटम, जैसे कि फेरस एटम, जैसे कि आयरन, या कोई भी एक टाइप का एटम से बना रहा है कोई भी सब्सटेंस, उसको हम कहेंगे एलिमेंट। तो फिर कंपाउंड क्या हुआ। कंपाउंड हुआ एक तरह का मॉलिक्यूल। लेकिन मॉलिक्यूल क्या है, देखो, दो या उससे भी ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। क्या कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो इज नोन एज मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या है, समझ आया। तो वो सब मॉलिक्यूल्स मिला के जो एक सब्सटेंस तैयार होता है उसको हम कहेंगे कंपाउंड। अब ये कंपाउंड नाम से समझ आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स मतलब कंपाउंड, मतलब अलग अलग टाइप का। तो अलग अलग टाइप का क्या, एटम। पर ये याद रखना कि वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में बांधा रहेगा, उसको हम कहेंगे कंपाउंड। ये हो गया हमारा एलिमेंट और कंपाउंड। और ये दोनों को टोटल मिला के हम क्या बोलेंगे, एक प्योर सब्सटेंस। मतलब प्योर सब्सटेंस का दो कैटेगरी होता है, एक होता है हमारा एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। और ठीक और एक साइड में पूरा अलग एक वो होता है मिक्सचर। तो चलो हम जाते हैं फिलहाल प्योर सब्सटेंस में। तो इसका हम एक टेबल दे रहा है, जिससे हम रेफरेंस लेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या है, कहाँ से वो लोग आए। को हम एक टेबल बनाए,
सब्सटेंस बोले तो उसको हम कह सकते हैं मेटल। देखो ये जो बड़ा टेबल दिख रहा है तुम लोगों को, ये बिल्कुल रट्टा मत मारना, क्योंकि हम कंसेप्ट से ये टेबल समझा देंगे तो तुम लोग खुद ही बना पाओगे ये टेबल। ये टेबल जस्ट हम लोगों का देखने के लिए है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का एग्जिस्टेंस कहाँ से है। तो चलो हम पहले देखते हैं पूरा पार्ट स्टडी को। तो ये मैटर समझ आया कि कोई भी एक सब्सटेंस, मतलब एक सब्सटेंस जो एक स्पेस ऑक्युपाई करता है और मास है उनका। तो कोई भी एक सब्सटेंस हो उसका ऑब्वियसली मास रहेगा, और अगर सब्सटेंस हो तो उसको रखने के लिए जगह भी रहेगा, तो इसलिए हर सब्सटेंस को हम मैटर कह सकते हैं। तो देखो जैसे कि एयर को भी स्पेस लगता है, तो इसलिए एयर भी मैटर है। पर स्मेल, नाक का स्मेल वो फीलिंग है, वो कोई एयर नहीं है, फ्रेग्रेंस एयर है। पर जो स्मेल है वो हमारा कोई भी मतलब मैटर का कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि स्मेल को रखने के लिए कुछ जगह नहीं चाहिए और स्मेल का मास भी मापा नहीं जा सकते, क्योंकि वो एक फीलिंग है, कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस टॉपिक। तो हम पहले मैटर समझ लेते हैं। तो हमारा मैटर का कंसेप्ट लगभग क्लियर है। तो मैटर को अब दो डिविजन में तोड़ा जा सकता है। क्या क्या दो डिविजन? प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो अब ये मिक्सचर पूरा अलग ही टॉपिक है, तो उसके लिए हम जाएंगे पहले प्योर सब्सटेंस में, क्योंकि उसका ही मेन खेल है इस मेटल्स और नॉन मेटल्स के लाइफ में, उसको प्ले करना है। तो देखो प्योर सब्सटेंस में डिविजन होता है क्या क्या? एक है एलिमेंट, हम बताए क्या है एलिमेंट, और एक कंपाउंड। तो ये एलिमेंट का टूटा जा सकता है, मतलब कि हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि मेटल्स आर दैट सब्सटेंसेस दैट आर हैविंग एटम्स ऑफ ओनली वन काइंड, क्योंकि वो तो हमारा एलिमेंट में गिर रहा है। और एलिमेंट क्या है? एक सब्सटेंस जो हमारा एक ही टाइप का एटम से बना रहता है। अब ये एटम से बना रहा सब्सटेंस हम लोग चार भाग में डिवाइड कर सकते हैं, जो है मोनो एटॉमिक, जिसका एक तरह का एटम एक ही बार रहेगा, और डाई एटॉमिक मतलब एक ही तरह का एटम दो बार रहेगा, और ट्राई एटॉमिक वैसे 3 बार रहेगा, और टेट्रा एटॉमिक मतलब 4 बार रहेगा। ये किसी ने पॉली एटॉमिक भी कहा जाता है इसको, और टेट्रा एटॉमिक मतलब 4 और उससे ज्यादा। तो चलो हम समझ गए एलिमेंट। अब एलिमेंट को 4 डिविजन में डिवाइड किया जा सकता है। क्या क्या? देखो मेटल्स आ गया हमारा, मेटल्स, और एक क्या? नॉन मेटल्स। तो उसको 4 भाग में डिवाइड किया जा सकता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड और इनर्ट गैस। तो अब ये 4 भाग में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे ये छोटा पार्ट। अगर तुम लोग ये सब भी पढ़ना चाहते हो डिटेल स्टडी में तो मैं पढ़ा दूंगी, पर तुम लोग कमेंट सेक्शन में पहले तुम लोग का नीड दो, क्योंकि एक्चुअली हम एक सीरीज में जा रहे हैं। तो उसमें अगर ये तुम लोग एक्स्ट्रा है, तो तुम लोग अगर सीखना चाहते हो तो तुम लोग प्लीज मैसेज करो या कमेंट सेक्शन में दे दो, तो हम ये सब भी सिखा देंगे। फिलहाल तो हम ये वाले में जाते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम है मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो ये हमारा समझ आ गया कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का एग्जिस्टेंस कहाँ से है। अब देखो हम बोल सकते हैं कि एलिमेंट 118 रहता है। जब हम इस टेबल में घुसे ही है तो इस टेबल का भी कुछ कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेनली हम लोग का इस साइड रिलेटेड है, तो इसीलिए इस साइड को हम अच्छे तरह से थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, ताकि कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करे तो हम लोग जवाब दे पाए। तो देखो हम लोग एलिमेंट बोल सकते हैं टोटल कितना है अर्थ क्रस्ट में? 118। तो आप एलिमेंट को हम लोग 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो उन लोगों का जो ये पढ़ने वाले हैं ये पर्टिकुलर टॉपिक, वो तो हमारा बुक के रेफरेंस में जाएंगे। पर पहले और एक एक्स्ट्रा चीज हम बता देते हैं कि देखो एलिमेंट का बहुत सारा फॉर्म होता है, मतलब कि देखो 118 एलिमेंट है, मतलब कि सबका अलग अलग
प्रॉपर्टी। अब 118 एलिमेंट का नाम ही तो रट्टा मारना नहीं सकता, तो कैसे हम लोग उनका एक एक करके बहुत सारा प्रॉपर्टी याद रखें। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम जनरली क्या करते आए हैं कि जो एलिमेंट का एक ही सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है, मतलब एक टाइप का ही प्रॉपर्टीज है, वो सेट ऑफ प्रॉपर्टीज जो सब्सटेंस का है वो लोगों को हम अलग अलग ग्रुप में कर देते हैं। उस ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट को मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक, क्या कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, उस बेसिस में जिन लोगों को हम ग्रुप करते हैं वो है एलिमेंट, और वो ग्रुपिंग को कहा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या, आई रिपीट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का भी डेफिनेशन पूछा जा सकता है, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पर देखो हम ये थोड़ा एक्स्ट्रा में जा रहे हैं, तो ये हमारा मेन टॉपिक है, पर ये सब भी हम लोगों को जानना पड़ेगा क्योंकि इधर से हमारा ये आ रहा है। मतलब पहले तो हम लोगों का बेसिक क्लियर रखना पड़ेगा, नहीं तो आप में जाओगे तो बेसिक अगर पता नहीं चलेगा, जैसे कि तुम अगर नहीं जानते एलिमेंट ही क्या है तो हम लोग नहीं जानेंगे कि मेटल्स क्या है, क्योंकि हम कैसे बोल रहे हैं कि एलिमेंट्स का एक ही टाइप का एटम होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये एलिमेंट है, तो इसीलिए हम जानते हैं मेटल्स का भी वही है। तो अगर हम एलिमेंट नहीं जाने तो हम नहीं जानेंगे कि मेटल्स का भी एक ही टाइप का एटम होता है। तो चलो अब हम जाते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में, मगर वो हम नेक्स्ट पार्ट में बोलेंगे। तो आज के लिए तुम लोग ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मान लो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और नेक्स्ट दिन हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में अच्छी तरह से घुसेंगे। और ये मेटल्स का बहुत मतलब एक वास्ट टॉपिक है, तो इसीलिए हम एक्सप्लेन कर देंगे वो वाला और एक वीडियो में। और ये मेटेलॉइड्स एक मजेदार चीज है, तो उसको भी हम मिडिल में बोलते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और तुम लोगों को अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो अगर पसंद आए तो लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।